जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर की बीमारी तो शमशान में कट जाएगी, किंतु अंतरकरण अर्थात हमारी अंतरात्मा तो मरने के बाद भी 84 लाख योनियों में भटकती है। इसलिए अंतरात्मा को स्वस्थ रखने के लिए सत्संग का आश्रय लो, सत्पुरुषों का आश्रय लो, गुरु का आश्रय लो, सत्य स्वरूपी ईश्वर का नाम का, जप का, ध्यान का आश्रय लो। ऊंचा आश्रय लेने से नीचे आश्रय की गुलामी छूट जाती है। और संगत जी, वो ऊंचा आश्रय हमें हमारे पिछले जन्मों के सत्कर्मों के कारण मिल चुका है गुरु जी के रूप में। और गुरु जी ने ही हमें सत्संग का आश्रय दिया ताकि हमारा यह जीवन तर जाए। इसी बात को और गहराई से समझने के लिए हम सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। संगत जी, आज के सत्संग भी गुरु जी के प्यारी संगत के आए हुए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है। आप सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, क्योंकि आप जानते हैं कि सत्संग से ही हमारे जीवन को राह मिलेगी। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन है, आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग गुरु जी की ही एक प्यारी संगत का है। आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, जिसका हम सम्मान करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर सत्संग करने में कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। हम सत्संग की शुरुआत सबसे पहले मंत्र जाप से करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं लखनऊ में रहती हूँ। मेरा गुरुजी से कनेक्शन कब जुड़ा ये तो बताना बहुत मुश्किल है, पर ऐसा लगता है गुरुजी मेरी रक्षा और मेरा मार्गदर्शन हमेशा से करते आ रहे हैं। बस मुझे पता अब चला है, मैंने जाना अभी है। मैंने पहली बार गुरुजी को इंस्टाग्राम पर देखा था। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते मैंने गुरुजी का सत्संग एक मेकअप आर्टिस्ट के पेज पर सुना। फिर यूट्यूब पर मैंने गुरुजी को सर्च किया। तब से आज तक हर रोज मैं गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ। संगत जी, मुझे लगता है जैसे गुरुजी के मार्गदर्शन के बिना अब हर काम अधूरा है। मैं बचपन से ही भोले बाबा की भक्त रही हूँ और उन पर मेरी असीम आस्था और विश्वास है। मैंने सत्संग में सुना है, जो भोले बाबा को मानते हैं गुरुजी उनको खुद से जोड़ लेते हैं। शायद ऐसा ही मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मुझे गुरुजी के बारे में किसी ने नहीं बताया। खुद ही गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया है। जय गुरुजी। गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। मैं हमेशा परेशान रहती थी कि मेरे हस्बैंड अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। मेरे हस्बैंड एक जॉइंट फैमिली बिजनेस में है। संगत जी, अभी मेरी शादी को कुछ महीने ही हुए हैं, बट मुझे बड़ी टेंशन होती थी आगे क्या होगा, कैसे मैनेज होगा। परंतु ये सब कुछ मेरे हस्बैंड नहीं समझते हैं। वो बहुत गुस्सा करते हैं। पर जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैंने नोटिस किया है मेरे हस्बैंड बहुत चेंज हो गए हैं। और अब गुरुजी की कृपा से उन्होंने एक नया और बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और उनके नेचर में भी काफी बदलाव आया है। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आप अपनी कृपा हम सभी पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 2 बार ड्रीम दर्शन भी दिए हैं और बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं। मेरे घर में गुरुजी पर किसी को आस्था नहीं है और अभी मेरे पास गुरुजी का स्वरूप भी नहीं है, बट मुझे यकीन है एक दिन गुरुजी खुद मेरे घर आएंगे जब उनकी मर्जी होगी और मुझे कृतार्थ करेंगे। जय गुरुजी। मैं गुरुजी से जुलाई 2023 में जुड़ी हूँ और अभी तक मैंने कोई सत्संग भी अटेंड नहीं किया है, इसलिए सत्संग कैसे करते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए संगत जी माफ कीजिएगा। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, लाइफ में बहुत से सत्संग हुए हैं। मैं एक दूसरा बड़ा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, मेरी मम्मी मेरी शादी के बाद काफी अकेली पड़ गई थी, इसलिए मुझे उनकी बहुत चिंता रहती थी और उनका बिजनेस भी कुछ खास नहीं चल रहा था। इससे मेरी मम्मी बहुत परेशान थी। बट जब से मैंने अपनी मम्मी को गुरुजी के बारे में बताया है, तब से वे रोज मंत्र जाप करती हैं, गुरुजी को जल प्रसाद भोग लगाकर, और उसके बाद सब कुछ ग्रहण करती हैं। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी मम्मी के बिजनेस में काफी सुधार आया है और अब उनका मन पहले से ज्यादा शांत और खुश रहता है। जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी। गुरुजी हमेशा अपनी कृपा सभी संगत पर बनाए रखिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग देहरादून से शशि आंटी का सुनेंगे।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम शशि है, मैं देहरादून से हूँ। गुरुजी के साथ मेरा जुड़ाव सितंबर लास्ट मंथ 2023 से हुआ है। मेरी फ्रेंड करुणा ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और कहा, गुरुजी का मंत्र जाप है जो तू फोन में चलाकर सुना कर, चाहे तू घर का काम करती रहे, तुझे तेरी बीमारी में आराम मिलेगा। संगत जी, मैंने ज्यादा ध्यान तो नहीं दिया, पर बाकी भजन की तरह ही मैंने इसे सुबह शाम अपने फोन में चलाया। संगत जी, मुझे 2 साल से लो बीपी की समस्या है और मैं सुबह के समय लो बीपी की वजह से 2-3 घंटे सोई रहती थी। ये 2 साल से ऐसे ही चल रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं हर रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान ये लो बीपी न हो, क्योंकि इस वजह से मेरी दिनचर्या अव्यवस्थित हो जाती थी। फिर एक दिन मैं जो भगवान को मानती थी, मैंने गुस्से में कह दिया कि आज के बाद मैं कोई भगवान से प्रार्थना नहीं करूंगी। फिर अचानक से मेरे दिमाग में गुरुजी का स्वरूप आया, जो मंत्र जाप चलाने के समय मुझे व्हाट्सएप पे दिखाई देता था। तब तक मैं गुरुजी को नहीं मानती थी, बस एक भजन की तरह मंत्र जाप सुनती थी। संगत जी, उस दिन के बाद मेरी लो बीपी की समस्या ठीक होने लगी और ऐसे ही एक दिन जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी, मुझे तितली दिखाई दी। तब भी मुझे आइडिया नहीं था। फिर मुझे मेरी फ्रेंड का फोन आया और ये सारी बातें मैंने जब अपनी फ्रेंड को बताई तो उसने कहा, तुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं। ये मेरे लिए चमत्कार था। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और मेरा विश्वास अब और भी बढ़ गया है। फिर एक दिन मैंने गुरुजी से अरदास कि गुरुजी, मुझे आपका लंगर प्रसाद चखना है, और गुरुजी खुद ही सारे रास्ते बनाते चले गए, क्योंकि संगत जी, यहाँ पर गुरुजी को कोई नहीं जानता था। गुरुजी की कृपा से मुझे सत्संग में जाने का मौका मिला और वहाँ पर मुझे जल प्रसाद, चाय प्रसाद व लंगर प्रसाद चखने का अवसर मिला। संगत जी, मुझे पेट की बीमारी भी है, आंतों में स्वेलिंग इन्फेक्शन है, जिससे मुझे परहेज का खाना खाना पड़ता है। परंतु लंगर प्रसाद लेने के बाद मेरे पेट में दर्द, जलन कुछ भी नहीं हुआ। वो मेरे लिए अमृत था। गुरुजी की कृपा से मुझे बहुत बहुत आराम मिला है और अब मुझे पूरा विश्वास है मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग मेरठ से प्रेमलता आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। पता नहीं गुरुजी मुझसे कब से जुड़े हैं, मैं नहीं जानती, पर मैं गुरुजी से 20 मई 2023 से जुड़ी हूँ। संगत जी, मैं अपनी बेटी के कहने पर ही गुरुजी से जुड़ी। उसने मुझे 19 मई 2023 में फोन पर बताया कि मम्मी, हमारे यहाँ जो दूध देने वाले आते हैं वह गुरुजी के भगत हैं। उन्होंने कल मुझसे आकर पूछा कि तुम्हारी मम्मी ने किसी को गुरु बनाया है, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि उनसे कहो जल्द ही कोई गुरु बना ले। तो मेरी बेटी ने कहा, मैं तो आपके गुरु को जानती भी नहीं, कभी मिली भी नहीं हूँ और ना ही मैं किसी और गुरु को जानती हूँ। माफ करना गुरुजी, मैं नहीं जानती थी तब तक। कुछ दिन पहले मेरे भाई के ड्राइवर से सुना था, उसने बताया था कि दीदी, छतरपुर में दिल्ली में गुरुजी का आश्रम है, वहाँ पर होकर आना। उस समय मेरे मुंह से एकदम निकला था कि हाँ, हम जाएंगे। ये सब गुरुजी ही करा रहे थे, क्योंकि मैं शुरू से ही सत्संग या किसी भी गुरु में विश्वास नहीं करती थी। शादी से पहले भी मैं शिवजी के ही व्रत 16 सोमवार करती थी, घर में ही पूजा करती थी और कभी कभी अपने माँ के साथ काली माता के मंदिर जाती थी। शादी के बाद भी ऐसा ही चलता रहा। माता रानी यानी कि काली माँ के मंदिर जाते थे हम। नवरात्रों में अखंड ज्योत वगैरह जलाना, ये सब अभी तक चल रहा था। फिर संगत जी, 19 मई 2023 में बेटी के फोन के बाद मैंने उससे कहा कि मैं किसी गुरुजी को नहीं मानती या किसी को नहीं जानती हूँ। मैंने अपनी बेटी से कहा कि मनोज यानी कि मेरे भाई का जो ड्राइवर है, वो किसी गुरु के बारे में बता रहा है, तो मैं उन्हीं को अपना गुरु मान लेती हूँ। संगत जी, मैं उस समय काफी परेशान थी। संगत जी, 20 मई को सुबह पूजा के समय मैंने संकल्प लेकर गुरुजी को अपना गुरु बना लिया था। मुझे वैसे कुछ पता नहीं था, बस मन से स्वीकार कर लिया था। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी को मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदलना था, वो सब जानते थे। फिर संगत जी, ठीक 1 महीने बाद 19 जून 2023 को मेरे दोनों भाई भाभी, उनकी बेटी, हम सबको गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुला लिया। संगत जी, मेरे भाई भाभी, उनकी बेटी, वो सब लोग एक साथ कहीं नहीं जाते, लेकिन ये हमारे गुरुजी का बुलावा था। संगत जी, मेरे भाई भाभी यूपी बिजनौर में रहते हैं और संगत जी, मैं मेरठ में रहती हूँ।
मेरे भाई भाभी, उनका परिवार बिजनौर से, और यहाँ से मैं और मेरे अंकल, हम सब लोग साथ में गुरुजी के दरबार पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर बहुत ही शांति सी मिली। बिल्कुल स्वर्ग जैसा अनुभव था, स्वर्ग जैसा नजारा था। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोग पहली बार गए थे, कुछ पता तो था नहीं। पहले ड्राइवर हमें एम्पायर स्टेट ले गया। हमने कहा ये वो मंदिर नहीं है। तब तक हमें कुछ पता नहीं था, सब गुरुजी ही करवा रहे थे। खैर, हम लोग भी मंदिर गए, वहाँ गुरुजी की समाधि के दर्शन किए, फिर जल प्रसाद, चाय प्रसाद लिया, फिर वापस आए और रास्ते में गुरुजी ने गुलाब के फूल भी दिलाए। शुक्राना। संगत जी, आगे मेरे जीवन में और भी जो सत्संग गुरुजी ने करवाए हैं, गुरुपा ने जो करवाए, वो बहुत ही अद्भुत है। वो मैं अगले सत्संग में आपको बताऊंगी। बस मैं इतना ही कहूंगी कि मेरा हर दिन एक सत्संग है, इसलिए संगत जी आगे के सत्संग जल्द ही सुनाऊंगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी प्यारी संगत को शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की ही प्यारी संगत का करेंगे। वो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग है। इसको लिखते समय अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 2 महीने हो चुके हैं। मैं गुरुजी से जब जुड़ी तो मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, पर उनसे साक्षात्कार होने के बाद बहुत पॉजिटिविटी मेरी लाइफ में आ गई है। मेरे घर में गुरुजी को कोई नहीं मानता है। मैंने फोन में एक सत्संग में सुनकर गुरुजी का पॉकेट स्वरूप फोटो स्टेट कराया है और उसको मैं अपने पर्स में रखती हूँ। क्या और कैसे लिखना है मैं ये नहीं जानती, पर संगत जी, जब घर में कोई नहीं होता है तो मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे भोग लगाती हूँ, चाय प्रसाद रखती हूँ, जल प्रसाद रखती हूँ, फिर सत्संग सुनकर और गुरुजी का मंत्र जाप करके जल प्रसाद घर के सारे पानी में मिला देती हूँ। संगत जी, ऐसा करने से मैंने घर में सबके व्यवहार में बहुत फर्क देखा है। ये गुरुजी के जल प्रसाद का ही प्रभाव है। संगत जी, मैं जब भी परेशान होती हूँ, गुरुजी मेरे कमरे में मुझे कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं और कुछ ही समय बाद मेरी परेशानी का हल हो जाता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, ऐसे ही मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपाएं बनाए रखना। मुझे और सत्संग सुनने वाली सारी संगत को ब्लेस करना। गुरुजी, मुझसे यदि कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी की कृपा से मैं अपना दूसरा सत्संग भी बहुत जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर कहानी से करेंगे। आपको याद होगा कि शुरुआत में हमने सत्संग का महत्व समझा है। हमारे पुण्य कर्मों का ही फल है कि हमें गुरुजी मिले हैं और गुरुजी ने हमें सत्संग से जोड़ा है। इसी को हम और गहराई से सुनेंगे एक कहानी के माध्यम से। संगत जी, एक युवक प्रतिदिन संत का सत्संग सुनता था। एक दिन जब सत्संग समाप्त हो गया तो वह संत के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफी दिनों से आपके सत्संग सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा आचरण नहीं कर पाता जैसा मैं यहाँ से सुनकर जाता हूँ। इससे सत्संग के महत्व पर मुझे शंका होती है। आप बताइए मैं क्या करूँ? संत ने युवक को एक बांस की टोकरी दी और कहा कि उसमें पानी भरकर लाए। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। संत ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए उसे कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद संत ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? युवक बोला, हाँ, एक फर्क जरूर नजर आया है। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी नहीं दिखाई देती और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वे थोड़े छोटे हो गए हैं। तब संत ने उसे समझाया कि यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर जाएगा। इसी प्रकार जो लगातार सत्संग जाते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है, अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने संत से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। संगत जी, इस कहानी का आशय सिर्फ यही है कि निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का आलोक जगाती है, प्रसारित करती है। इसीलिए हमें निरंतर गुरुजी के सत्संग सुनने चाहिए और सुनाते रहने चाहिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।